एवरीवन गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाला हूँ, यूपीपीएससी 2025 के लिए भी और आरओ एआरओ के एग्जाम के लिए भी। देखिए, अगर आपको आरओ एआरओ देना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स के लिए थोड़ा बहुत चीजें आप चेंज कर सकते हैं अगर आपसे नहीं हो पा रही है। और कहीं ना कहीं अगर आपको दोनों एग्जाम देने हैं तो आपको फिर अलग तरह से करंट अफेयर्स को टारगेट करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी करंट अफेयर्स के लिए आपको बताया हुआ है, बट काफी लोगों ने शायद वो वीडियो देखा नहीं है या उन्हें उस चीज को लेकर क्लैरिटी नहीं मिली है। तो इस वीडियो में अगेन मैं एक बार आपको बता देता हूँ, सो दैट करंट अफेयर्स को लेकर के जितने भी आपके डाउट्स हैं वो दूर हो जाए और आप कम से कम चीजों को शुरू कर पाए, क्योंकि अब चीजों को शुरू करना जरूरी है। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का या सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का पढ़कर जाना सेफ रहेगा। तो इसलिए आपको अब जो लेंथ और विथ है वो बढ़ानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं आपको 12 से 10 महीने का पढ़ना ही पड़ेगा। इवन अगर आप 1 साल का भी पढ़ते हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं होगी, 1 साल का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। तो पहली बात तो जितने भी लोगों को ये डाउट होता है कि कितने महीने का हम करंट अफेयर्स पढ़ें, तो कहीं ना कहीं आपको 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए अब अगले आने वाले आरओ के एग्जाम के लिए या यूपीपीएससी 2025 के एग्जाम के लिए। ठीक है। अब उसमें ध्यान रखिएगा, जैसे कि ये होता है कि मान लीजिए कि आपका एग्जाम 1 जून को पड़ता है, मान लीजिए जस्ट सपोज कि आपका आरओ का एग्जाम 1 जून को हो रहा है, तो 20-25 दिन पहले का आप मत पढ़िए। यानी कि 5 मई हो गई, 10 मई हो गई, बस आप 5 मई तक का पढ़ लीजिए। 5 मई के बाद का आप मत पढ़िए। 15-20 मई का, 25 मई का, 26 मई का अगर आप पढ़ रहे हैं और एक हफ्ते बाद एग्जाम है, वो एग्जाम में आपके नहीं आएगा। और आएगा भी तो एक क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए कि आपने 5 मई के बाद का नहीं पढ़ा या आपने इवन मई का ही नहीं पढ़ा और मई में पेपर बना शुरुआत के हफ्ते में 10 दिन जो है उसमें, तो मान लीजिए उसमें से 1-2 क्वेश्चन आ भी गए तो क्या ही उसमें नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं आया तो आप सेफ रहेंगे। और वो जो आप मई का 15 दिन का पढ़ेंगे और आपका 1 जून को पेपर होगा, तो वो कहीं ना कहीं आपको इतना कुछ खास फायदा देगा, आप देखोगे अगर। और अगर आपने नहीं पढ़ा और एक क्वेश्चन आया भी तो छोड़ देना उसको। तो इसलिए जो उसके पहले का है, जैसे मान लीजिए कि 1 जून को एग्जाम पढ़ा तो आप मई छोड़ दो, तो अप्रैल से आप जाओ तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने इधर के और कम से कम 8 महीने इधर के 2024 के, ये आपको करना चाहिए। या जो सेकंड हाफ है, यानी कि जो 2024 का जो जुलाई से महीना शुरू होता है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, देन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये आपको आरओ के लिए करके जाना चाहिए। देन आपका वही है, यूपीपीएससी जब एग्जाम होगा तो उसके 25 दिन पहले का आप ना पढ़िए, मतलब 25 दिन एग्जाम के जस्ट पहले का नहीं पढ़ना होता है, उसके पहले का पढ़ना होता है। तो जो टाइम ड्यूरेशन की बात आती है उसमें आपको ये ध्यान रखना है। अब इसमें भी देखो, पहले क्या होता था कि पहले जो एग्जाम के मतलब एग्जाम जस्ट आपका जिस दिन पड़ रहा है उसके पहले के जो 6 महीने होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे। लेकिन आप एग्जाम इतना ज्यादा डिले हो रहा है, इतना लेट हो रहा है कि आप इस चीज को एक्जैक्टली फिगर आउट नहीं कर सकते। आप इस बार जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे, जो यूपीपीएससी 2024 का प्रीलिम्स हुआ था 22 दिसंबर को, उसमें अप्रैल मई के बहुत सारे क्वेश्चन भरे हुए हैं। अप्रैल के बहुत ज्यादा है, मई के बहुत ज्यादा है, मार्च के भी काफी क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये है कि पेपर कहीं ना कहीं या तो जुलाई को ध्यान में रख के बन गया था या थोड़ा सा और पहले ही बन गया था। इसीलिए तो कहीं ना कहीं अब आप बहुत शॉर्ट नहीं हो सकते कि अगर आपका जून में एग्जाम हो रहा है तो मार्च अप्रैल का ही आएगा या फिर फेब का ही आएगा या जैन का ही आएगा। हो सकता है कि आपका थोड़ा और पहले बन गया हो, या ना भी बनाओ पेपर तो हो सकता है कि वो पहले का करंट अफेयर्स पूछने। कुछ ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि करंट अफेयर्स सेशन से हम 1 साल पहले का पूछेंगे या हम 6 महीने का पूछेंगे या फिर हम 8 महीने पहले का पूछेंगे। वो कुछ भी पूछ सकते हैं। अच्छा, जो 2024 का प्रीलिम्स हुआ है यूपीपीएससी का 22 दिसंबर को, इससे करंट अफेयर्स में जो एक पहले से पैटर्न चला आ रहा था वो थोड़ा सा ब्रेक हुआ है। करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है जिसकी वजह से पेपर कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंट हुआ, थोड़ा सा पेपर रैंडम हुआ, पेपर टफ भी उसी वजह से हुआ। क्योंकि करंट अफेयर्स में जिस तरह से चीजें पढ़कर जाते थे वो चीजें फंसी नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट तरह से पूछी गई थी चीजें, पहली चीज तो ये। और कुछ कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस की गई थी, जो क्वेश्चन है ना नए नए, वो पहले इससे पहले कभी नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंसान उस चीज को पढ़ता नहीं था, पिक नहीं करता था, क्योंकि वो थीम में था नहीं। तो ऐसे रैंडमली तो इंसान करंट अफेयर्स पढ़ेगा नहीं। तो जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा था उसको हेल्प मिल गई। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे जो कैंडिडेट्स जिनको पेपर टफ लगा और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में एक्चुअल में प्रॉब्लम हुई, तो रीजन यही था कि उसमें कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो इसके पहले कभी इस तरीके के पूछे नहीं जाते थे। काफी मिसाल के बारे में चीजें पूछी जा रही थी, जो बायलैटरल रिलेशन है वो थोड़ा सा ज्यादा फोकस उन पर किया गया था। जैसे शोर शॉर्ट होता था कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें आएंगी ही आएंगी। अगर ओलंपिक हो रहा है तो ओलंपिक या पैरालंपिक हो रहा है तो उससे रिलेटेड किसने मेडल जीता, क्या जीता, ये आता ही आता था। कहीं पर अगर कोई बहुत बड़ी कॉम्पिटेटिव गेम होनी है, चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, वर्ल्ड कप होना है, फीफा वर्ल्ड कप होना है, टेनिस का कोई टूर्नामेंट है, हॉकी का कोई टूर्नामेंट है, किसने जीता, क्या चल रहा है, ये सब पूछता था। ये सब कुछ नहीं पूछा। तो कहीं ना कहीं पेपर जो है थोड़ा सा टफ हो गया इस वजह से। मेन चीज की आप सोर्स कौन सा फॉलो करें जिससे चीजें हो जाए। अगर आपको यूपीपीसीएस आरओ आरओ दोनों देना है तो जो विजन आईएएस की प्रीलिम्स वाली आती है मैगजीन, जो आपको वो बहुत हेल्प करेगी। इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में आती है, उनकी वेबसाइट पर आपको इजीली मिल भी जाती है। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आप किसी दूर दराज के एरिया में हैं या जहां पर आपकी सिटी में नहीं मिल रही हैं चीजें तो आप पढ़ ना पाए, आप उसको इजीली डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब इसमें दूसरी चीज ये है कि जो विजन आईएएस की मंथली मैगजीन आती है वो प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से होती है। उसमें हर टॉपिक को बहुत ही अच्छे से उन्होंने इलेबोरेट किया होता है। उसमें पूरा उसके जो पॉजिटिव नेगेटिव टॉपिक के हैं वो समझाए गए होते हैं। अब जब आप प्री के लेवल के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे आप यूपीपीसीएस के लिए कर रहे हैं या आप आरओ के लिए कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि उसमें जो मेंस पर्सपेक्टिव चीजें हैं वो आपको नहीं देखनी है। वो पहले आपके पास टाइम है तो देख लीजिए, पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पढ़ना है तो आप उसमें सिर्फ ये देखिए कि इसमें हाइलाइटेड पॉइंट्स कौन से हैं। उसमें जो बेसिकली बुलेट पॉइंट्स होते हैं ना, जो हाइलाइटेड पॉइंट्स होते हैं जिसमें डार्क किया होता है, वो बेसिकली प्रीलिम्स के पॉइंट्स होते हैं। और उसमें इंपॉर्टेंट चीजें ही फिल्टर्ड होती है। तो आपको बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना पड़ेगा कि इसमें क्या छोड़ें क्या करें। जितने टॉपिक उसमें दिए हैं, जितनी चीजें उसमें दी हैं, उसको आपको ढंग से पढ़ना चाहिए। मेंस वाला पार्ट हटा दीजिए, प्री के जितने टॉपिक हैं कर लीजिए। एक चीज और है, जैसे अभी पीटी 365 आना शुरू हो गई है, कई सब्जेक्ट भी आ गई है और बाकी धीरे धीरे आ जाएगी। तो आप अगर चाहें तो पीटी 365 भी कर सकते हैं। उससे आपका 1 साल का प्री पर्सपेक्टिव से जितना भी करंट अफेयर्स है वो तैयार हो जाएगा। अब इसमें आपको एक बात ध्यान ये रखनी है कि मान लीजिए कि जैसे कि अभी
पीटी 365 आ चुकी है। तो अब जो यहाँ से आगे का करंट अफेयर्स होगा, मान लीजिए कि आपका एग्जाम 1 जून को होता है, या आपका एग्जाम मई में होता है, या आपका एग्जाम कभी भी होता है, मई जून में कभी भी होता है, अप्रैल में होता है, कभी भी होता है। तो उसके 20-25 दिन पहले का आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले का जो करंट अफेयर्स है वो आप पढ़ेंगे। तो अगर आपको पीटी 365 में मान लीजिए कि सिर्फ 10 जनवरी तक का मिल रहा है, तो आप उसके आगे का छोड़ तो देंगे नहीं, तो उतना आप अलग से कर लेंगे। लेकिन 10 जनवरी तक का, 15 जनवरी तक का या 20 जनवरी तक का, उसके पहले के 1 साल का वो आपको कंप्लीटली वहां पर मिल जाएगा और फिल्टर्ड है, टू द पॉइंट है, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें रहती हैं। और अब जिस तरीके की एनालिटिकल चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जा रही हैं, आरओ के एग्जाम में भी पूछी जाएंगी, यूपीपीसीएस में पूछी गई है 22 दिसंबर को, तो अब वो वाला प्रचलन जो है ना वो जा चुका है, वो टाइम चला गया जब आप सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड रट लेंगे, कीवर्ड आप पहचान लेंगे जब पढ़ते टाइम करंट अफेयर्स में, या आपने वन लाइनर करंट अफेयर्स कर लिया, आपने सिर्फ और सिर्फ 500 एमसीक्यू कर लिया, आपने सिर्फ और सिर्फ 1000 एमसीक्यू कर लिए, और आप सोच रहे हैं कि करंट अफेयर्स के हम क्वेश्चन कर लेंगे। आपको अगर पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, पर्टिकुलर इशू के बारे में, पर्टिकुलर चीज के बारे में आइडिया नहीं है कि क्या बात इसमें हुई है, क्या चीज चल रही है, क्या इसके प्रॉस कॉन्स हैं, अगर आप उस टॉपिक को ढंग से नहीं समझते हो, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, करंट के क्वेश्चन अब ऐसे आ रहे हैं यूपीपीएससी के एग्जाम्स में, या आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए विजन आईएएस की जो मैगजीन है उसको आप पढ़िए, अगर आप पढ़ सकते हैं तो। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके सामने दो प्रॉब्लम है। पहली चीज की विजन आईएएस की करंट अफेयर्स करने में टाइम बहुत लग रहा है, दूसरी चीज उन्हें काफी टफ लग रही है, तो वो दूसरा ऑल्टरनेटिव उसका चाहते हैं। तो दूसरा ऑल्टरनेटिव मैंने उसका बताया हुआ है आपको, दूसरा ऑप्शन है घटना चक्र की बाई मंथली मैगजीन। घटना चक्र की अब तो इंग्लिश में भी आने लगी हैं चीजें, हिंदी में तो पहले से आती है, बहुत पहले से आती है, और वो बहुत बढ़िया मैगजीन होती है। उसमें आपको स्टार्टिंग में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत डिटेल में समझाए गए होते हैं, जो भी इशूज आपके चल रहे होते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, और उसके बाद में जो संक्षिप्तियां वाला पोर्शन होता है, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो भी उसमें दी रहती है कि नेशनली किन लोगों की डेथ हुई, इंटरनेशनली किन लोगों की डेथ हुई, नेशनल पेजेस कौन से न्यूज में रहे, इंटरनेशनल पेजेस कौन से न्यूज में रहे, कौन सी ट्रीटी साइन हुई है, कौन से नए जो बिल हैं वो पारित हुए हैं, कौन से एक्ट बनने वाले हैं या बन गए, या फिर डिफेंस एक्सरसाइजेस कौन सी हुई हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी हैं 1 महीने की। तो इस तरीके से जब जब मैगजीन आती है तो उसमें आपको कुछ 30-40 बुक्स भी देखने को मिलती हैं। देन इंपॉर्टेंट डेज कौन से उस महीने में सेलिब्रेट किए गए हैं, कॉमेमोरेट किए गए हैं, वो भी उसमें होता है। तो जब आप घटना चक्र की बाई मंथली मैगजीन को पढ़ेंगे तो उसमें आपको ठीक ठाक चीजें मिल जाएंगी। जिन चीजों में इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत है वो वहां पर वो भी दी रहती है, और जिसमें एकदम फैक्चुअल डेटा पूछा जाता है उस टाइप के क्वेश्चन भी उसमें रहते हैं। तो वो एक अच्छा एमलगमेशन है कंटेंट का, फैक्ट भी है, कॉन्सेप्ट भी है। तो घटना चक्र की बाई मंथली मैगजीन से आप करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। अब ये दो सोर्सेज मेरी रिकमेंडेशन है, आप इसमें से जो कर पाओ कर लो। यूपीपीसीएस भी देना है तो विजन आईएएस ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि मेंस पर्सपेक्टिव से चीजें भी कहीं ना कहीं सीखते रहोगे। सिर्फ और सिर्फ अगर आरओ देना है तो कहीं ना कहीं आप चाहो तो विजन आईएएस को एक बार को स्किप कर भी सकते हो, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो। अब घटना चक्र बाई मंथली बहुत से लोगों को नहीं मिलती है या नहीं मिल पा रही है, तो उसका दूसरा ऑप्शन ये, या तो आप ऑनलाइन पढ़ लो। अगर आप ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते हो तो फिर आप क्रॉनिकल, जैसे काफी लोग हैं वो पढ़ते चले आ रहे हैं। देखो क्रॉनिकल में ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें कुछ कुछ बहुत बेसिक गलतियां रहती हैं। डिफेंस एक्सरसाइज है, कोई इंडिया सिंगापुर के बीच में, पता लगा कुछ और दे दिया है। इंडिया अमेरिका के बीच में कोई अगर डिफेंस एक्सरसाइज है, पता लगा कोई और दे दिया है। जो इंपॉर्टेंट डेज है पता लगा उसका कुछ और ही लिख दिया है। तो अगर हर टाइम क्रॉस चेकिंग के मोड में रहोगे कि ये पता नहीं गलत है गलत है, तो फिर वो साइकिल डेवलप हो जाती है उस तरीके की, वो फिर माइंडसेट डेवलप हो जाता है उस तरीके का कि हर चीज में शक करना शुरू कर देते हो कि कहीं ये गलत तो नहीं लिखा है। तो वो चीज कहीं ना कहीं सही नहीं होती है। अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत कॉन्शियसली पढ़ो, बहुत अवेयर होकर के पढ़ो। अगर बहुत बेसिक चीजें आपको लगता है कि हाँ ये मुझे डाउट हो रहा है, ये हो सकता है गलत हो, उसको सर्च कर लो गूगल पे। अगर आप ये चीज कर सकते हो तो आप क्रॉनिकल पढ़ लो भाई, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पढ़ना ज्यादा जरूरी है रादर देन किस चीज के पीछे परेशान होना 1 महीने कि हम कौन सा सोर्स पिक करें। आपके अगर शहर में जहां पर भी आप लोकेलिटी आपकी जो भी है लोकेशन है, वहां पर अगर क्रॉनिकल मिल रही है आप उसको पढ़ सकते हो, आपको बहुत कंफर्टेबल रहता है, आप उसको पढ़ लो। दूसरा सोर्स कोई और ले लेना, घटना चक्र ले लेना या कोई और लेना, XYZ, या तो मार्केट में 50 चीजें हैं तो आप उनसे लेकर के उससे रिवाइज कर लेना। कम से कम 2 सोर्स आपको करने पड़ेंगे। एक सोर्स करो मंथली या बाई मंथली, एक सोर्स एग्जाम के पहले जो आपका ईयरली कंपाइलेशन या हाफ ईयरली कंपाइलेशन आता है वो करना पड़ता है। अब जो घटना सार वगैरह है वो तो आपकी हर महीने आती नहीं है, वो आपकी 3-3 4-4 महीने में आती है। जो ईयरली आती है आपकी आई दृष्टि, वो भी आपकी तभी आएगी। तो ये जो घटना चक्र बाई मंथली है, इसका रोल समझो, ये फायदा किस तरह से करता है। अभी यूजुअली जो अभी तक का पैटर्न रहा है, अगर आप देखोगे तो आपने भी कहीं ना कहीं 1-2 बार तो ये किया ही होगा, अगर आपने 3-4 बार एग्जाम दिया है, वरना आपने लोगों को करते जरूर देखा होगा। अभी तक लोग क्या करते थे कि जैसे आई दृष्टि है, एग्जाम के 20 दिन पहले यूजुअली आ जाती है, तो एग्जाम के 20-25 दिन पहले जब आई दृष्टि आती थी तो लोग क्या करते थे कि पहले से स्टैटिक पढ़ के रखते थे, और एग्जाम के 20-25 दिन पहले जब करंट अफेयर्स की आई दृष्टि आ गई तो उसको लेकर के जो पूरे साल का करंट अफेयर्स है उसमें से रट लिया। अच्छा, उसमें से 80-90% की एक्यूरेसी बहुत बढ़िया निकलती थी, मतलब क्वेश्चंस मिल जाते थे आराम से। तो अगर आपने उसको ढंग से पढ़ लिया 3 से 4 बार 5 बार, तो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे मोर देन एवरेज करंट अफेयर्स के, और आप निकाले जाओगे प्री, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत होता है, आप जानते ही हो। अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं जिनके लिए ये चीज हेल्प करती है। देखो, एक व्यक्ति वो है जिसका स्टैटिक का पोर्शन पूरा तैयार है, उसे एग्जाम के लास्ट जो महीना होता है ना, 1 महीना, उसमें उसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, यूपी स्पेशल, इनका स्टैटिक पोर्शन नहीं पढ़ना है, या पढ़ना है तो सिर्फ रिवाइज करना है। उसे चीजें आती हैं, याद है, वो बस देखेगा इंसान, वो कर लेगा। तो वो इंसान अगर बाद के 20-25 दिन में सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ेगा, पूरा ध्यान अपना दिन रात उसी को देगा, तो पहली चीज तो ये कि एक तो उसे ये मालूम होता है कि करंट अफेयर्स में पढ़ना क्या है, किस तरह से चीजें पूछी जाती है, तो वो वही वही चीजें पढ़ेगा या उसके आसपास की चीजें पढ़ेगा जो एग्जाम में आती हैं या आती रही हैं या आ सकती हैं। तो उसका एक तो स्मार्ट अप्रोच हुई। दूसरी चीज, उसको स्टैटिक में ध्यान देना नहीं, क्योंकि स्टैटिक उसका तैयार है, तो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट शॉर्ट नंबर तो उसके हैं ही है कि इतना नंबर स्टैटिक का आएगा ही आएगा। भाई पॉलिटी के क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, तो वो इंसान सही कर ही लेगा, उसको कॉन्फिडेंस होता है। और करंट अफेयर्स में केवल 20-25 दिन मन लगा करके ध्यान दिया, उसका रट्टा मारा, 3 से 4 बार उसको रिवाइज भी कर लिया, वो जाकर के प्री निकाल लेते हैं। अब लोगों ने देखा उनको, अब उन्होंने देखा भैया ये तो 20-25 दिन करंट अफेयर्स में सिर्फ इस एक मैगजीन से पढ़ते हैं, ये निकाल लेते हैं, हम भी यही करेंगे। आपने गलती क्या करी कि आपने अपना स्टैटिक का जो पोर्शन है उसे स्ट्रॉन्ग नहीं किया था। आपको बाद में स्टैटिक रिवाइज करना था, आपने नहीं किया, आपने पिक कर ली ईयरली कंपाइलेशन। अब उसमें आपको 200 पन्ने की किताब है, हजारों फैक्ट दिए हैं, 10,000 फैक्ट दिए हैं। आपको लग रहा है कि आप इसको 2-3 बार 4 बार पढ़ लोगे, लेकिन एक्चुअल में
तो ऐसा लगता है कि जो सोर्सेस हैं उसमें से हम कर लेंगे, 20-25 दिन में सारी चीज़ें हो जाएंगी, बट एक्चुअल में वो चीज़ हो नहीं पाती है। तो एक तो करंट अफेयर्स भी आपका ढंग से नहीं हो पाया, क्योंकि आपको पता नहीं था कि किस तरह से चीज़ें करंट अफेयर्स में पढ़नी है, क्या उसमें से पिक करना है, क्या उसमें से छोड़ना होता है। तो आपने पूरा पढ़ा तो इतने सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में हो गए कि आप उसी में कंफ्यूज हो गए कि क्या इसमें से मेन था, क्या इसमें से इंपॉर्टेंट नहीं था। और स्टैटिक का पोर्शन क्योंकि आपका तैयार नहीं था, तो आपके जो बेयर मिनिमम नंबर बनने चाहिए थे, जो पॉलिटी के आर्टिकल्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स है, जो पंचायती राज है, जो बेसिक राज्यसभा में स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है, या फिर लोकसभा में सीटों का जो रिप्रेजेंटेशन होता है स्टेट्स का, वो सब भी आपका गलत हो गया। आपकी एनवायरमेंट की बेसिक चीजें गलत हो गई, आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी की बेसिक चीजें गलत हो गई, आपने घटना चक्र भी ढंग से नहीं रिवाइज कर पाए। तो कहीं ना कहीं फिर आपका नहीं हुआ और उनका हो गया। तो इसलिए जो किसी की स्ट्रेटजी को देख करके आप कॉपी पेस्ट करते हो ना, वो कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जरूर देखो। अगर आपका स्टैटिक का पोर्शन तैयार है और बाद में आपको ये पता है कि करंट अफेयर्स में चीजें कैसे करनी है, तो आप कर सकते हो। लेकिन वो भी जो अब पैटर्न आ रहा है उसके हिसाब से अब वो डुएबल नहीं है। अगर आप एग्जाम के 20 दिन पहले, 25 दिन पहले कोई भी ईयरली कंपैरिजन लेकर के बैठोगे या हाफ ईयरली कंपैरिजन 2 लेकर के बैठोगे, आप उसको तैयार नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना इन डेप्थ चीजें पढ़नी है। अगर 20 दिन के अंदर दिमाग में 10,000 फैक्ट डाल दोगे, तो कैसे आप वहां से चीजों को रिप्रोड्यूस कर पाओगे एग्जाम हॉल में। और इसके कंपैरिजन में अगर आपने हर महीने भले ही थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, आप डेली बेसिस पे 15 मिनट पढ़ रहे हो, आधे घंटे पढ़ रहे हो, 1 घंटा पढ़ रहे हो, लेकिन डेली पढ़ रहे हो, या हर 2 दिन में 2 घंटे पढ़ ले रहे हो, अगर इस तरह से भी आप करंट अफेयर्स को पढ़ोगे ना, तो एग्जाम के पहले बहुत थोड़ी चीजें ऐसी होंगी जो न्यू होगी, जो लास्ट के 1 डेढ़ महीने में 2 महीने में हुई होंगी, सिर्फ वो रह गई होंगी। उनको आप उठा के ईयरली कंपैरिजन से कर लो। ईयरली कंपैरिजन का जो मेन रोल है वो ये होता है कि आपने मंथली बेसिस पे या बाई मंथली बेसिस पे चीजों को अच्छे से किया, देन आपने एग्जाम के 20 दिन पहले, 25 दिन पहले जो ईयरली कंपैरिजन आया उसको रिवाइज कर लिया, उससे चीजें देख ली, और ये देख लिया कि यार कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरी मंथली मैगजीन में छूट तो नहीं गई है, मैंने कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को मिस कर दिया हो और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो वो जब आप ईयरली कंपैरिजन करते हो, तो बिकॉज उसमें पूरे साल की कवरेज है, तो आपको कहीं ना कहीं चीजें वहां पर मिल जाती है। तो अब आपको ये आपके ऊपर देखो है, इसमें चॉइस आपको लेनी है। अगर आपको लगता है कि आपको प्री निकालना है और आप सिंसियर हो, गंभीर हो, तो हर महीने या हर 2 महीने में करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आ रही है उनको पढ़ो और 3 से 4 बार रिवाइज करो। और एग्जाम के 1 महीने पहले वही जब ईयरली कंपाइलेशन आता है, तो उसको लेकर के और ढंग से उससे चीजें देख लो कि भाई कौन सी चीजें न्यू हैं, उनको वहां से पढ़ लो और उसको रिवाइज कर लो। वो चीज आराम से हो जाएगी, क्योंकि आपका 80 to 90% कंटेंट पढ़ा हुआ होगा। 10-15% चीजें, 20% चीजें मैक्सिमम पढ़नी होंगी, उनको वहां से कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं घटना चक्र की ही बायमंती क्यों कह रहा हूं, मैं कोई भी एक्सवाईजी कह सकता हूं। देखो उसके पीछे रीजन ये है कि आप एग्जाम के पहले, चाहे आपने कहीं पे कोई कोचिंग ज्वाइन की हो, चाहे आपने किसी का बैच लिया हो, चाहे आप XYZ कहीं से भी किसी भी करंट अफेयर्स कर रहे हो, हर कोई एग्जाम के पहले घटनासार या घटना चक्र की आई दृष्टि पढ़कर जाता ही जाता है, या वो खरीदता जरूर है, उसमें से 1-2 बार चीजें तो जरूर गो थ्रू करता है। ठीक है, आप भी करोगे या आप करते आए हो, ये बात आपको मालूम है। और वो करना इसलिए भी सही रहता है बिकॉज वो ऐसी बेसिक सोर्स हो गया है घटनासार या घटना चक्र की आई दृष्टि, कि ऑलमोस्ट हर कोई करके जा रहा है। तो उसमें जो चीजें फंस जा रही हैं, उसमें से जो उसमें चीजें मिल जा रही हैं, वो अगला इंसान सही कर रहा है। तो अगर आप उतना भी नहीं पढ़ के गए तो वो तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए जो मार्केट में एकदम बेसिक चीजें हो जाती है ना, जो ऑलमोस्ट हर बच्चा पढ़कर जा रहा है, वो आपको पढ़कर जाना होता है। उतना मतलब कम से कम आप चीजें तैयार आपकी हों। अब घटना चक्र की बाई मंथली अगर आप करते रहोगे, तो उससे क्या होगा कि जब एग्जाम के पहले आई दृष्टि आएगी, तो आपको चीजें नई नहीं लगेंगी, क्योंकि जो बाई मंथली मैगजीन होती है ना कहीं उसी का कंपाइलेशन होता है आई दृष्टि। कभी आपने ये ऑब्जर्व नहीं किया होगा, या तो आप ऑब्जर्व करो, मेरे पास पुरानी कुछ मैगजीन्स हैं, उनको मैं दिखाऊंगा, 17, 18, 19 के टाइम की भी हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि जो बाई मंथली मैगजीन है, बस उसमें से जो बहुत ज्यादा जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन होता था ना, बस उसको वो हटा देते थे, फालतू के पॉइंट्स को हटा देते थे जो थोड़ा सा इररिलेवेंट है यूपीपीसीएस या आरओआर को एग्जाम के लिए, और उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स मतलब प्री पर्सपेक्टिव से चीजें डाल के उसको अच्छे से कंपाइल कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसा नहीं है कि बाई मंथली मैगजीन कुछ अलग है और आई दृष्टि जो ईयरली आ रही है कुछ अलग है। अगर आपने हर महीने 2 महीने में जब भी मैगजीन आ रही है, वो अगर आपने 6 महीने 8 महीने की साइकिल में अपनी प्रिपरेशन के दौरान अगर आपने उनको अच्छे से पढ़ा है, तो जब आई दृष्टि आप उठाओगे, आप मतलब यू विल बी शॉक्ड, यू विल बी अमेज्ड कि भाई कितना सही डिसीजन आपने लिया है। और अगर आपको लग रहा है कि जो ये मैं बता रहा हूँ ये वर्क नहीं करता है, ये चीज काम नहीं करती, भाई आप अपने जो सीनियर जूनियर हैं या जो भी हैं, जहां पर भी उनके पास वो पढ़ते हो, अगर मिल जाए या कहीं बुक स्टोर पर आप जाओ, आप मिला के देख लो, 1 दिन 2 दिन यही काम कर लो, आप चौंक जाओगे। आपको लगेगा यार ये मैंने काश पहले कर लिया होता तो मेरे 30 में से 25 क्वेश्चन बन गए होते बिना किसी टेंशन के। और 40-45 रुपए की आई थिंक वो बुक आती है घटना चक्र की बाई मंथली, उसको आप पढ़ोगे, आपकी चीजें उसमें से तैयार हो गई, उसको वहीं का वहीं रिवाइज कर लो, नोट्स बनाना है नोट्स बना लो। ये काम हर महीने 2 महीने में करते रहो। एग्जाम के पहले आई दृष्टि आएगी, उसमें से जो चीजें, भाई आप एक तो आपने सेम पब्लिकेशन की चीज फॉलो की है, तो जो उनका लिखने का तरीका है, जो उनका फॉन्ट है, जो उनकी चीजें हैं, जो उनके हेडिंग डालने का तरीका है, उनकी जो चीजों को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, कॉन्सेप्ट और फैक्ट, वो सब सेम होता है। तो आपको कुछ ऐसा भी नहीं लगेगा कि अभी आप किसी और दूसरे उसमें कर रहे थे पब्लिकेशन का, अभी कहीं आप कहीं पर और स्विच कर रहे हो। और फिर आपने जब वो आई दृष्टि उठाई, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मेरी चीजें तो तैयार है, और जो न्यू चीजें हैं बस वो कर लो बैठ के, और स्टैटिक पहले से तैयार करके रखो, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब जिनके यहाँ घटना चक्र मिल नहीं रही है वो क्या करें, तो वो फिर क्रॉनिकल कर सकते हैं, एक बार दूसरा सोर्स दूसरा भी देख लेना, या जिन पॉइंट्स में आपको लगे कि भाई यहाँ पर कुछ गलत है या कुछ गलत लग रहा है या कुछ इसमें डाउट हो रहा है, तुरंत उसको सर्च कर लो। अब अगर आप ये काम नहीं करोगे तो फिर मैं पढ़ने के लिए रिकमेंड नहीं कर सकता। अगर आप ये काम कर सकते हो, आराम से पढ़ लो क्रॉनिकल, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वो भी सस्ती आती है, 30-35 रुपए की किताब आती है, पतली सी होती है, आराम से वो 2-3 दिन में खत्म हो जाती है। 1-2 दिन में उसको रिवाइज कर सकते हो, हर फिर 12 घंटे में उसको आप रिविजन आराम से दे सकते हो। एक उसका जो रिविजन का पैटर्न है वो आपका वहां चलता रहेगा। तो ये आपके ऊपर, ये 2-3 सोर्सेज ऐसे हैं जो सही रहे हैं, बाकी आपके ऊपर है। आप तैयारी कर रहे हो तो आप भी थोड़ा एनालाइज करो कि आपको किस में पढ़ने में मजा आ रहा है, किसमें से आपको चीजें ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए बहुत
काम की लग रही है मुझे, आपको पढ़ने में कंफर्टेबल हो रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ, ये किताब आप खत्म कर लोगे। जैसे विज़न आईएएस है, अब उसको आप खत्म नहीं कर पा रहे हो या आप पढ़ नहीं पा रहे हो या आपको चीज़ें समझ ही में नहीं आ रही हैं। तो फिर अगर आप लिए बैठे रहोगे तो फिर नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, आपको थोड़ा-सा अपना बेस बनाना पड़ेगा, फिर धीरे-धीरे चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी। क्योंकि करंट अफेयर्स में भी लोगों को लगता है कि करंट अफेयर्स तो न्यू चीज़ है, उसमें कुछ बेस नहीं होता। जैसे जीएस में बेस होता है ना, वैसे ही करंट अफेयर्स में भी बेस होता है। अगर करंट अफेयर्स आप 2-3 साल से या 1 साल से या 6 महीने से कायदे से पढ़ रहे हो, आपने प्रॉपर इन डेप्थ स्टडी की है करंट अफेयर्स की, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ओवर द पीरियड आपका एक बेस स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो आपको पता रहता है कि अच्छा ठीक है, इसमें ये चल रही थी, इंडिया यूएस के बीच में ये चल रहा था, क्वाड में ये कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है, यूएस है, या फिर जो ब्रिक्स समिट होती है वो क्या होती है, जी20 होती है, उसमें कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, क्या है। तो इस टाइप से जो एक बेसिक स्टडी होती है ना, वो आपको पता होती है। तो फिर जो करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो ना, वो आपको बहुत ज़्यादा रटना नहीं पड़ता है, आपको चीज़ें समझ में आती हैं कि अच्छा ये था, ये था। तो वो चीज़ तभी आएगी जब आप लेकर के बैठोगे और पढ़ोगे। लेकिन फिगर आउट कर लो। अभी तक काफ़ी लोग ऐसे हैं जो करंट अफेयर्स का शुरू ही नहीं किया है उन लोगों ने। तो जब आपने शुरू ही नहीं किया भाई, आपका एग्ज़ाम अप्रैल, मई, जून, जुलाई कभी भी हो। अगले 4-5 महीनों में, 6 महीने में एग्ज़ाम तो है ही ना आपका। तो जो पुराना करंट अफेयर्स है वो क्या बाद में तैयार करोगे? जो पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स है वो आप कैसे करोगे? तो जो अक्टूबर ऑनवर्ड्स चीज़ें हैं वो कम से कम आपकी तैयार होनी चाहिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। दूसरी चीज़ ये है, लास्ट चीज़ भी है ये, कि जैसे-जैसे कोई महीना बीतता जाता है, जैसे मान लो दिसंबर निकल गया, 20 जनवरी हो गई है, तो कम से कम आपके दिमाग में एक एक होना चाहिए, जल्दबाजी होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए कि यार अर्जेंसी होनी चाहिए कि दिसंबर निकल गया, दिसंबर का करंट अफेयर्स तैयार नहीं किया है। जैसे ही जनवरी खत्म हो, 26 जनवरी निकले, 30-31 जनवरी आए, तुरंत ये देखो कि भाई जनवरी का करंट अफेयर्स मुझे तैयार करना है। थोड़ा-थोड़ा भी अगर करते रहोगे तो बाद में चीज़ें पाइल अप नहीं होंगी, बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो इस चीज़ को समझो, सोर्स पिक कर लो और पढ़ना शुरू करो। जो भी टॉपिक्स चल रहे हैं उनके रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग बनाओ। थोड़ा-थोड़ा पढ़ोगे तो मैं भी पढ़ाऊँगा तो तुम्हें समझ में आएगा। शुरू से मैं एकदम पढ़ाना शुरू कर दूँगा तो तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं, वो सिर्फ रट्टाफिकेशन हो जाएगा। मैं चला दूँगा उस पर, वीडियो पे चला दूँगा, बताता रहूँगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा। आधे से ज़्यादा जनता यही कर रही है और इसीलिए फेल हो रही है। आधे से ज़्यादा जनता अपना दिमाग यहाँ से कुछ नहीं लगा रही। तो जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें आप एनालाइज़ ही नहीं कर पा रहे हो कि भाई क्या ऑप्शन है, क्या लिखा हुआ है, जो डेटा दिया हुआ है उसमें डेटा कितना वो रेलेवेंट है, कितना डेटा वो फालतू का है। जब लेकर के बैठ के पढ़ोगे, फिर दोबारा वीडियो देखोगे तो हेल्प मिलेगी। सिर्फ अगर वीडियो पर कूद जाओगे तो यहाँ से सिर्फ सुन रहे हो, थोड़ा पढ़ना भी पड़ता है अपनी तरफ से, तो वो बहुत हेल्प करेगा। टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लो, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स वहाँ पर मैं भेजता रहूँगा। अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लगा करें तो चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।